दोस्तों कल से लेजर पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड आईपीओ स्टार्ट होने जा रहा है। वो स्टार्ट होने से पहले मेरा रिव्यू स्टार्ट हो गया है आप लोगों के लिए, और ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाने वाला है इस आईपीओ में आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से मैं पहले बता देता हूं लेजर पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के कुछ बैकग्राउंड के बारे में। देखो, पहले बात तो ये मेजरली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, ये आपको पावर केबल्स, कंडक्टर्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती थी, जो भी पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जरूरत वाली चीज रहती है। उसके बाद लेटली इन्होंने थोड़ा सा एंटर करना चालू किया ईपीसी प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, ईपीसी प्रोजेक्ट्स में एंटर करने के बाद इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोजेक्ट्स लिए, और साथ ही में कुछ आपके मैन्युफैक्चरिंग तो चली रही थी, और जो आपका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वाले काम होता है उसमें भी ये लोग घुसना चालू किए। ठीक है, ये हुई कंपनी की बात। अभी आईपीओ की बात, 742 करोड़ रुपए की कंपनी की आस्किंग है, जिसमें से 542 करोड़ रुपए जाने वाला है फ्रेश इशू यानी कंपनी के पास, और 200 करोड़ मैनेजमेंट लेने वाली है अपना स्टेक देके। ठीक है, अभी जल्दी से आप लोगों को मैं ये बता देता हूं कि वो 542 करोड़ में से 439 करोड़ रुपए एक आप लोगों का जो बोरोइंग वगैरह जो था, मतलब कंपनी ने कुछ लोन वगैरह बोरोइंग वगैरह ली होगी, तो उसकी प्रीपेमेंट या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वगैरह के लिए कंपनी यूज करने वाली है। बाकी को जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंडिचर्स में यूज किया जाएगा। ठीक है, अभी इसके फाइनेंशियल्स की मैं बात कर लेता हूं, तो वो देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि फिजिकल 24 से फिजिकल 26 के बीच में कि कंपनी का एसेट बढ़ा है। बट अगर फिजिकल 25 से 26 को कंपेयर करेंगे तो कंपनी के एसेट में इनकम में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, बल्कि थोड़ा सा एक डिक्लाइन देखने को मिला है। फिजिकल 25 में 2592.53 करोड़, और वही फिजिकल 26 में 2347 करोड़, यानी एक डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग कहां होता है जब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिजिकल 24 से फिजिकल 26 के बीच में लगभग 3.5 गुना बढ़ा है, यानी 340 करोड़ से 151.5 करोड़ रुपए। अगर फिजिकल 25 और 26 के बीच में देख लेंगे तो वहां पे भी लगभग लगभग आपका 50% का ग्रोथ देखने को मिला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, जबकि 106 करोड़ से 151.5 करोड़ रुपए की तरफ गया है। बोरोइंग की बात करता हूं तो बोरोइंग भी अच्छी खासी बढ़ी है, कंपनी ग्रो कर रही है, ईपीसी में घुस रही है, तो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत होगी, फेयर इनफ। ठीक है, जब तक कि ये दिखता है कि कंपनी पैसा कमा रही है और पैसे को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रही है, तो उसके लिए हम लोग को क्या देखना पड़ता है, आरओई और आरओसी। आरओई की बात करता हूं तो 23.32%, अच्छा नंबर है। आरओसी 17.83%, फेयर एनफ, बहुत खराब नहीं, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन पैसे का ठीक ठाक यूटिलाइजेशन कर रही है कंपनी, यहां से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर ईपीएस की बात करता हूं तो 13.8 है, तो पीई आपका 16.24 आ जाता है प्री आईपीओ, और वही पीई पोस्ट आईपीओ 19.82। मतलब ठीक ठाक रीजनेबल है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, बहुत ज्यादा कम नहीं। मार्केट कैपिटल कितना है, ये 3000 करोड़ की कंपनी है, तो अभी स्मॉल कैप कंपनी है, इसके पास अच्छा टाइम है, अच्छा उम्मीद है कि अगर ये स्मॉल कैप से इस पे अगर किसी ने सही तरीके से मार्गदर्शन किया, मैनेजमेंट ने सही तरीके से इसमें अपना एक पॉजिटिव इंटेंट बनाए रहा, तो ये कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप जाएगी, तो वहीं पे आपको मल्टी बैगर समझ में आता है। तो ये कंपनी के पास पूरा एक चीज है, जैसे लास्ट ईयर आप लोगों को ध्यान होगा, लास्ट टू लास्ट ईयर एक कंपनी आई थी ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड, अभी एक कंपनी आने वाली है आरएस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों ही कंपनी ईपीसी सेक्टर में है। ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड आने के बाद से अच्छा ग्रोथ दिखाया है, कंपनी ने अच्छा रिस्पांस दिखाया है, चाहे वो ऑर्डर बुक की बात करेंगे, चाहे वो आपके प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, चाहे वो एक्सपेंशन की बात करेंगे, कंपनी ने एक अच्छा ग्रोथ दिखाया है। वहीं पे आरएस इंफ्रा भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, जो कि जिसकी लिस्टिंग अभी कुछ दिन में आपको आगे आने वाले अपडेट्स में आपको मैं बताऊंगा कि वो भी कंपनी आईपीओ में आने वाली है।
ये सब स्मॉल कैप कंपनीज में अगर आप पैसा लगाते हो तो एक उम्मीद ये रहती है कि यही स्मॉल कैप कंपनीज आगे चल के, अगर हमने सही तरीके से उसको एनालाइज किया है, उसको फाइनेंशियल्स को पढ़ा है, उस बिजनेस वर्टिकल को ढंग से समझा है, तो यही कंपनीज आगे चल के लार्ज कैप बनती हैं। तो हमारा जो पैसा होता है वो कंपाउंडिंग दिखाता है, कंपाउंडिंग शो होता है। मल्टी बैगर जो बोल ढूंढा जाता है ना, वो यहीं से मल्टी बैगर निकलता है, कहीं और से, कहीं इधर उधर से नहीं निकलता है। टाइटन की स्टोरी जानते हो ना, टाइटन कैसे बना? टाइटन एकदम जिसने एकदम स्टार्टिंग में समझ लिया था, राकेश झुनझुनवाला ने, वही मल्टी बैगर बना पाए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम निकल जाएं एकदम कि हमको मल्टी बैगर ढूंढना है, हम हर किसी भी आड़ी तिरछी कंपनी में पैसा लगा दें, वो भी नहीं करना है। आप पहले बिजनेस को समझिए, बिजनेस का ग्रोथ समझिए। आपको दिख रहा है कि ये कंपनी, अगर ये देश आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर है, तेजी से ग्रो कर रहा है और इसको कंटिन्यू करना है, तो आपका पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रासेक्टर, ये सब इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, इन सब में ग्रोथ की जरूरत है, और इसमें बहुत ज्यादा कंपनीज है नहीं इस इंडस्ट्री में। ठीक है, अगर मैं पावर सेक्टर की बात करता हूं तो बहुत ज्यादा नहीं, आप गिनती में गिन सकते हो, और अच्छी कंपनीज तो मुश्किल से 10-15 हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी जगह पे आप बेट लगा सकते हो, कौन सी जगह पे आपको एक दाव खेलना चाहिए, और वो एकदम कैलकुलेटेड, वेल कैलकुलेटेड दाव होना चाहिए। मैं कोई भी सेबी अप्रूव्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा या फिर आपको मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। मैं सिर्फ अपनी राय दे सकता हूं। आपको जो भी करना है आप अपनी स्वेच्छा से करिए, आप अपने बुद्धि विवेक को यूज करके और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की हेल्प लेके ही करिए। ठीक है, अभी जल्दी से मैं बात करता हूं अगर इसके जीएमपी की, तो जीएमपी दोस्तों इसका 15 रुपए चल रहा है। जैसे कल वाले जो हम लोगों ने बताया था, उसमें जो जीएमपी था कल वाले आईपीओ में, ठीक है, उसका जीएमपी अच्छा था, लेकिन यहाँ पे आपको जो जीएमपी शो कर रहा है इस कंपनी का, वो जीएमपी बहुत ज्यादा शो नहीं कर रहा है। तो 15 रुपए का जीएमपी है, 214 रुपए का आपका कट ऑफ प्राइस है। आपको अप्लाई करना है तो कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है, उसमें अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो 110% आपको नहीं मिलेगा अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये 28 रुपए से 15 रुपए पे आया है, अभी स्टेबल है। लेकिन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म की अगर हम लोग बात करते हैं, आईपीओ अप्लाई करना है कि नहीं, उसके लिए ये जानना जरूरी है कि मेरी समझ जो कहती है मुझे, लॉन्ग टर्म के लिए सेक्टर बहुत अच्छा है। कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, कैसा नहीं परफॉर्म करती है, वो एक देखने वाला एस्पेक्ट हो सकता है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है तो यहां से आप एक चीज समझ सकते हो कि ये अपना कुछ पैसा बचा लेंगे। ईपीसी इंडस्ट्री में अगर आप हो और आप सिर्फ काम कर रहे हो, ठीक है, आप एग्जीक्यूशन में हो, वहां पे थोड़ा सा रिस्क आ जाता है, वहां पे थोड़ा सा सोचने समझने की चीज आ जाती है। बट अगर आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो वहां पे आप लोगों को कुछ पैसा बचाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि वहां पे कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। वहां पे आप अगर मार्जिन बचा ले जाते हो तो वो आपके पैट में कन्वर्ट होता है, एबिटा वगैरह में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के पास मुझे देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म में मुझे ये एक पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है। बट यस, शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करता हूं और इसके रिस्पॉन्स की मैं बात करता हूं, जैसा इसका रिस्पॉन्स मुझे प्री आईपीओ देखने को मिल रहा है, कल से आईपीओ स्टार्ट होने वाला है, प्री आईपीओ का रिस्पांस, जीएमपी को अगर मैं देखता हूं, जैसे जीएमपी मैंने आपको लगातार बोलता रहता हूं, जीएमपी कोई भी ऑफिशियल पैरामीटर नहीं है, ये सिर्फ इंडिकेटर है, और सेबी ने इसको कुछ अथॉरिटी नहीं दी है, कोई अप्रूवल नहीं है कि भाई जो ये जीएमपी दिखा रहा है वो कितनी उसकी ऑथेंटिसिटी है, उसका कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको जो भी करना है अपनी सोच समझ के ही करना है, उसके अलावा आपको ज्यादा हेर फेर नहीं करनी है। तो शॉर्ट टर्म में मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूं कि बहुत अच्छा रिस्पांस, आपको एकदम अच्छी लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकती है। बट यस, लॉन्ग टर्म में सेक्टर में दम है। ठीक है, अगर ये कंपनी अच्छा करती है, इसका आप इस पे नजर बना के रख सकते हो, तो आप इस कंपनी में इंटरेस्ट शो कर सकते हो। बट यस, विद ऑल योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स हेल्प, और आप अपनी खुद की स्टडी के साथ ही करना ही है। ठीक है, किसी के रिकमेंडेशन पे मत करना, मेरा आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट रहेगा। इस वीडियो को जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी लेके आता रहता हूं, और मेरे शॉर्ट वीडियोस को मिस मत करिएगा, उसमें मैं इसका लगातार अपडेट्स देता रहता हूं आईपीओ वगैरह का। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।